जय श्री महाकाल, जय मां मसानी मेलडी सभी को। मसानी मेलडी तंत्र चैनल में स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए एक सिद्धि ट्रांसफ़र लेके हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, 99% साधकों के पास ये सिद्धि नहीं होगी। ठीक है, 1% के पास ही होगी 100 में से, क्योंकि बहुत ही ये खतरनाक सिद्धि है और पावरफुल, मतलब रामबाण की तरह काम करने वाली शक्ति है। तो हर किसी के बस की बात नहीं ये सिद्ध कर सके इसको। शक्ति का नाम बता दूं को, डाकिनी। ठीक है, डाकिनी का नाम सुना होगा आपने। शक्ति का नाम है डाकिनी। डाकिनी एक ऐसी शक्ति है, तामसिक में तामसिक। ठीक है, मैली विद्या, जिसको मैली विद्या में बहुत ही उपयोग में ली जाती है इस डाकिनी को। ठीक है, डाकिनी 2-3 प्रकार की होती है। यह डाकिनी जो है वो एक ऐसी शक्ति है जो कि इसके आगे ना, इसके मतलब कि अगर इसको भेज दिया, किसी के ऊपर लगा दिया, तो कोई देवी देवता जो होंगे ना सात्विक, वो काम नहीं करेंगे, वो नहीं हटा पाएंगे, मतलब उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे, उसके पास भी नहीं जा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि डाकिनी एक तामसिक शक्ति होती है, बहुत ही तामसिक होती है, तामसिक में से तामसिक होती है। ठीक है, और इसे साधक करने के लिए जो साधनाएं की जाती है, बहुत ही कठोर साधनाएं होती है। और ये अगर एक बार साधक को सिद्ध हो गई ना, एक बार अगर सिद्ध हो गई ना, ठीक है, तो मैं नहीं मानता कि उसको कोई हरा पाए या फिर उसके आंखों में भी आंखें डाल के कोई दे सके, क्योंकि शक्ति ऐसी है डाकिनी। और चुटकियों में मारण हो सकता है इससे, चुटकियों में वशीकरण हो सकता है, चुटकियों में किसी को बर्बाद किया जा सकता है, और चुटकियों में किसी को बर्बाद होने से बचा भी सकते हो आप, मरने से भी बचा सकते हो आप। ठीक है, चुटकियों में, और चुटकियों में किसी को मार भी सकते हो, यह आपके ऊपर है। ठीक है, ये डाकिनी हर एक कार्य करती है A to Z, और इसका रिजल्ट बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, इसका रिजल्ट जो होता है ना वो बहुत ही फास्ट होता है। डाकिनी एक ऐसी शक्ति है जो कि तामसिक से तामसिक सामग्री से इसे सिद्ध किया जाता है, और इसका दिन होता है, उसी दिन ये सिद्ध होती है। ठीक है, और इसे सिद्ध करने के लिए साधक को नग्न अवस्था में साधना करनी पड़ती है। नग्न अवस्था, समझ रहे हो, मतलब कि बिना कपड़ों के। और जब ये डाकिनी सामने आती है ना, तो अच्छे साधक कांप जाते हैं, अच्छे साधक की पैंट गीली हो जाती है। वहाँ से अगर भागे, ठीक है, तो जान भी उसमें जोखिम में हो सकती है। ठीक है, क्योंकि शक्ति ही ऐसी है। तो आप समझ रहे होगे कि इसको साधना करने में ही इतनी कठिन है। ठीक है, तो ये काम कितनी पावरफुल करती होगी, इसका पावर कितना होगा। डाकिनी एक ऐसी शक्ति है जो कि 84 खाते के अंदर आती है, और वो पूरी का पूरा तामसिक चोरा लेके चलती है, हनुमान से लेके सब कुछ। ठीक है, ये वाले हनुमान नहीं आते, हनुमान अलग आते हैं। ठीक है, मसानिया हनुमान आता है, वो सब तामसिक शक्तियों में आते हैं। तो ये डाकिनी चुटकियों में मारण कर सकती है, चुटकियों में वशीकरण कर सकती है। ठीक है, नज़रबंदिश कर सकती है, भूत भविष्य वर्तमान पलकों में बताती है। किसी के भी ऊपर भेजो तो चुटकी बजाते ही वो किसी के भी ऊपर चिपक जाती। ठीक है, ये डाकिनी ऐसी होती है। कोई भी गई हुई चीज़ को वापस लाना डाकिनी का काम है। ठीक है, सुरक्षा के लिए लगाओगे, डाकिनी करेगी। लव का प्रॉब्लम है, ठीक है, ज़्यादातर ये लव के प्रॉब्लम में बहुत ही काम आती है। ये 90% के पास नहीं होगी, मैंने पहले बताया, 1% के पास ही होगी, और जिसके पास होगी वो काम नहीं करके देगा आपको। ठीक है, क्योंकि शक्ति ऐसी है, क्योंकि इसका वार कभी खाली नहीं जाता है। ठीक है, बहुत ही पावरफुल शक्ति है। तो इस डाकिनी की मैं आपको साधना नहीं दूंगा, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता इसको सिद्ध। इसका सिद्धि ट्रांसफ़र का वीडियो है। ठीक है, सिद्धि ट्रांसफ़र दी जाएगी, और ये हर किसी को नहीं दी जाएगी, पूरा स्कैनिंग किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही दी जाएगी कि ये झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा,
ये इसके गलत कार्य में लेगा, वो सही और गलत कार्य में लोगे वो आपके ऊपर जाता है। मैं कुछ आपको कहूँगा नहीं कि आप सही करो गलत करो, वो आपको खुद के ऊपर जाता है, क्योंकि ये दोनों कार्य कर सकती है, ठीक है। फिर मैं ये कहूँगा गलत कार्य मत करना, लेकिन वो आप गलत कार्य करोगे तो वो आपके ऊपर है, वो मेरे में नहीं आता। उसमें मैंने सिद्धि ट्रांसफ़र दे दी आपको। मैं किसी वचन में भी बंदिश नहीं करता हूँ कि गलत कार्य नहीं करोगे, सही करोगे या गलत करोगे, ठीक है। वो सब मैं नहीं पढ़ता उसमें, वो आपके ऊपर होता है। गलत करो सही करो, शक्ति को किस तरीके से, एनर्जी को किस तरीके से यूज़ करो। अगर नेगेटिव एनर्जी को भी अच्छे के लिए यूज़ करो तो वो पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये बहुत ही पावरफुल शक्ति है। जहाँ पर भी भेज दिया तो कोई भी देवी देवता काम नहीं करेगी। किसी के भी मंदिर में अगर इसको रख दिया तो वो देवी देवता ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देगी। मतलब कि किसी के भी ऊपर भेज दिया, ठीक है, तो बड़े से बड़े तांत्रिक इसमें धूल चढ़ जाते हैं डाकिनी के सामने, और इसको पकड़ना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डाकिनी है ही ऐसी तांत्रिक शक्ति। इसको पकड़ सकती है तो सिर्फ मसानी मेलेडी, ठीक है, मेलेडी, हनुमान जी का सेवक, ठीक है, ये तीन ही से पकड़ सकते हैं इनको। बाकी इसको कोई नहीं पकड़ सकता, और ना ही इसको कोई कंट्रोल में ले सकता है, ना ही इसको कोई इसका काट कर सकता है। किसी के भी ऊपर लगाया तो ये जान लेके ही छोड़ती है, ठीक है। बहुत ही पावरफुल शक्ति है। दुश्मनों के लिए अगर जो शत्रु से परेशान है तो बहुत ही ये खतरनाक शक्ति है। एक बार लगा दिया तो अच्छे की निकल जाती है, क्योंकि शक्ति ही ऐसी है। और किसी के भी ऊपर लगाई हुई होगी डाकिनी तो वो हाथ में ही नहीं आएगी, और बार बार तंत्र काट करने के पर भी नहीं आएगी। और ऐसे साधक, ऐसी डाकिनी अगर पावर में होती है ना, तो जो इसका तंत्र काट करता है ना, आपने किसी के ऊपर लगाई और किसी ने उसको तंत्र काट करने की कोशिश की तो उसकी भी जान जा सकती है, इसमें ले सकती है डाकिनी, ठीक है, क्योंकि पावर ही इतना होता है इसका। तो थोड़ा मैं आपको हिंट देता हूँ, थोड़ा मैं बताता हूँ जानकारी के लिए कि इसको सिद्ध किस तरीके से किया जाता है साधना के दरमियान बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसफ़र के बारे में बताऊँगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या होता है कि एक अलग दिन होता है, एक खास दिन होता है, जो कि अमावस्या हो गई, ठीक है। खास करके इसे काली चौदस के दिन ही सिद्ध किया जाता है। इसमें यूज़ किए जाने वाली जो दीपक की जो बाती होती है, ठीक है, वो होती है चर्बी का दीपक इसमें जलाया जाता है, ठीक है। किसी बकरे की चर्बी हो गई, किसी इंसान की चर्बी हो गई, ठीक है, इसकी बाती बनाई जाती है। इसमें भोग मुर्गे का होता है, काला मुर्गा, ठीक है। काले मुर्गे को काट के उसके ऊपर दारू की धार लगा के नर मुंड के ऊपर भी इसको सिद्ध किया जाता है, ठीक है। और तो ये बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। तो इसको तामसिक तरीके से सिद्ध किया जाता है, मतलब हर कोई साधक नहीं कर सकता है इसको सिद्ध। और इसको पूर्ण नग्न अवस्था में बैठ के एक ही दिन की सिद्धि होती है, ठीक है। मंत्र सावर मंत्र होते हैं इनके। घेरा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कलेजा बहुत भारी होना चाहिए। और कहा जाता है कि अगर डाकिनी को किसी ने सिद्ध किया हुआ है, और जो मुर्दे को मतलब गाड़ते हैं ना जो लोग, ठीक है, उनको अगर निकाल के कई लोग करते हैं, जो जिन्होंने डाकिनी सिद्ध की होती है, उनके ऊपर मतलब उस मुर्दे को निकाल के उस डाकिनी को उनके ऊपर लगाते हो तो वो मुर्दा भी जागरूक होता है, खड़ा होता है वो मुर्दा भी, ठीक है, काम करने के लिए भेजते। तो ये सब गुप्त बातें होती है, यूट्यूब पे नहीं बता सकता किस किस काम के लिए इसे यूज़ किया जाए, वो सब गुप्त है, ठीक है। मणि का काम हो गया, वो सब हो गया। तो ये सिद्ध करने के लिए बहुत ही मतलब कठिन है ये हो गया। अब ट्रांसफ़र के बारे में बताना चाहूँगा मैं। तो ट्रांसफ़र के लिए जिनको मैं चुनूँगा, ठीक है, जिसको भी ट्रांसफ़र चाहिए, वाकई में शक्ति की ज़रूरत है, वो ले सकता है। ट्रांसफ़र का शुल्क रहेगा, पहले बताऊँगा, ठीक है मैं, लेकिन गारंटी के चैलेंज के साथ इसको ट्रांसफ़र दिया जाएगा। और ट्रांसफ़र डायरेक्ट शरीर पे नहीं दिया जाएगा, नारियल के ऊपर दिया जाएगा ट्रांसफ़र। आपको बताई जाएगी सामग्री, वो लेके घर पर ही बैठना है, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है आपको शमशान वगैरह में। और घेरा वगैरह स्ट्रॉन्ग जो होगा वो हमारी तरफ से लगाया जाएगा। घेरा की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, ठीक है।
आपको जिस सामग्री बताई जाएगी वो सामग्री बनना है, और जिस टाइम बताया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, उस टाइम आपको बैठना है, ठीक है। 3 दिन का ट्रांसफ़र का प्रोसेस रहेगा। तीसरे दिन मतलब पहले दिन बैठना है, दूसरे से तीसरे दिन के अंदर आपको अनुभव शुरू हो जाएंगे। ट्रांसफ़र के दरमियान में आपको शक्ति सामने आके खड़ी होगी, दिखती, ठीक है, दिखने लगेगी। तीसरे दिन वाकई में सामने आपके सामने प्रत्यक्ष डाकिनी खड़ी होगी। भारी कलेजे वाले होंगे, जो कठिन कलेजे वाले होंगे, जो वाकई में ही जो साधना में तामसिक मतलब तांत्रिक है, ठीक ना, वही कर सकता है इसको। नए पुराने साधक इसमें गुरु दीक्षा ली नहीं हो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, गुरु दीक्षा ली हो ना ली हो, ठीक है। बस इसमें वही होना चाहिए कि कलेजा बहुत कठिन होना चाहिए, तो संभाल सकती है उस शक्ति को, और जो मतलब कि हर तरीके का कार्य करता हो, ठीक है, वही इस शक्ति को ले। वाकई में जो प्रॉब्लम में कर्जा मुक्ति के लिए बहुत ही मतलब कि मैं तो बोलूँगा कि वरदान की तरफ काम करता है, ठीक है, कर्जा मुक्ति के लिए। ये यूट्यूब पे नहीं बता सकता मैं खुलेआम, ठीक है। कर्जा मुक्ति वाला सब कुछ बताया जाएगा, जो लोग उसको बताया जाएगा सब कार्य, गुप्त जो गुप्त से गुप्त है वो, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं है जो मैंने कार्य बताया ना, वो तो गुप्त से गुप्त कार्य करती है, लेकिन ये मैं सारे कार्य नहीं बता सकता यूट्यूब पे, ठीक है। शक्ति ही ऐसी है। तो जो भी इसको लेना चाहता है मुझे व्हाट्सअप करे, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर मेरा मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। पहले ही बता दूंगा, ये शुल्क आपको करना पड़ेगा, पहले जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसकी कुछ कंडीशन है, वो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको ट्रांसफ़र दिया जाएगा, लेकिन चैलेंज के साथ ट्रांसफ़र दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको ब्लॉक किया जाएगा, वो किया जाएगा, ये किया जाएगा, ठीक है। अगर देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे चैनल पे और हमारे यहाँ पे क्या होगा कि एक हाथ पे पेमेंट लो तो एक हाथ से शक्ति दो, शक्ति नहीं देना तो पेमेंट भी नहीं ले, तो पेमेंट दे रहे हो आप तो शक्ति हम क्यों नहीं देंगे, बताइए आप, ठीक है। तो ऐसा ही रूल्स होता है, मेरे पास यही होता है कि पेमेंट आप दे रहे हो तो आपको शक्ति में दूंगा, नहीं दे रहे हो तो मैं नहीं दूंगा, उसमें तो सही बात है ना, ठीक है। तो जिसको भी चाहिए वो मुझे व्हाट्सअप करे, फालतू वाले ना आए, ठीक है। बाकी में जो जिसको शक्ति चाहिए होगी वो आएगा और उसे ही मिलेगी। जो लोग बोलते हैं कि ये लुटेरा है, वो लुटेरा है, वो सब ज़िंदगी भर वैसे ही मतलब घूमेंगे ज़िंदगी भर ही, वो उनके पास कोई शक्ति ना तो सिद्ध होगी ना ही कोई आएगी, ठीक है। जिसको भी चाहिए वो मुझे व्हाट्सअप करे, उसका पूरा आपको बता दिया जाएगा प्रोसेस किस तरीके से करना है, क्या नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय श्री महाकाल, जय